सो अभी हम लोग स्कैटर प्लॉट पढ़ने वाले हैं। तो स्कैटर प्लॉट क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पर हेडिंग हमने टाइप कर लिया एंड यहाँ देखिए x1 है, y1 है, x2 है, y2 है और हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं डॉट स्कैटर प्लॉट। सो ये कैसा दिखता है? तो इसमें आपको दिख रहा है स्कैटर प्लॉट ड्रॉ हो गया, बट इसमें कोई लाइंस नहीं दिख रही है आपको। ये लाइंस अगर दिख रही है आपको, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है, तो क्यों दिख रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे plt डॉट ग्रिड को कॉल किया हुआ है। तो ये जो सारा का सारा पोर्शन है वो दिख रहा है ग्रिड वाइज स्ट्रक्चर में, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूं तो क्या होगा? ये है नॉर्मल स्कैटर प्लॉट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उसी को वो शो कर रहा है। x1 और y1 को ही देखते हैं हम लोग। x की वैल्यू है 1 एंड y की वैल्यू है 2। ये वाला पहला पॉइंट जो इंटरसेक्ट हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है 2 और y का पॉइंट है 4। तो दिख रहा है आप लोगों को सब ये? यस सर। हाँ, बहुत ही इजी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अगर आप चाहे तो ये ग्रिड को एक्टिव कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स यहाँ दिख रहे हैं हमको, राइट। सर जनरल क्वेश्चन था, ये ग्रिड टाइप के जो ग्राफ्स है वो यूजुअली किस टाइप के रिक्वायरमेंट पे आते हैं? क्योंकि आज तक समझ में नहीं आया ग्रिड टाइप स्पेशली किस टाइप में अपन। जब हम लोग मशीन लर्निंग का काम करेंगे, मशीन लर्निंग की पढ़ाई करेंगे, तब उसमें दो डिफरेंट वैल्यूज के बीच में जिसमें ज्यादा वैल्यूज है उसके बीच में जब कंपैरिजन करेंगे तब इसका यूज होगा। अब में काम करते हैं, हिस्टोग्राम करके हम लोग उसको हेडिंग दे देते हैं। चलो हेडिंग दे दिया एंड वैल्यूज पिक कर ली। एक लिस्ट बनाया ब्लड शुगर में डिफरेंट टाइप के वैल्यूज है यहाँ पे। एंड हिस्टोग्राम जो होता है उसको, जो फंक्शन है हिस्टोग्राम का हिस्ट, उसको कॉल किया और आर विड दिया 0.99 और बीन्स दिया 4। तो इसको समझते हैं। तो उसको फिर से करते हैं। अगर इसको हम लोग ऑर्डर्ड कलेक्शन में देखें इसको, जैसे कि मैं एक्सेल में गया, इसको तो कंप्लीट वैल्यू ही पिक कर रहे हो। नहीं, वैल्यू उसको चेंज नहीं कर पाया मैं। ओके, मैं हाथ से लिखता हूँ, वैल्यूज टाइप करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। 113, 85, 90, 150, 149, 88, 93, 115, 135, 80, 77, 82, 129। अब इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है।
ओके, तो ये जो वैल्यूज लिस्ट में लिए थे ब्लड शुगर की लिस्ट में, ये ब्लड शुगर लिया हुआ डिफरेंट पेशेंट का समझ लो, ठीक है। और उसको सॉर्टिंग करने के बाद हम लोगों ने यहाँ देख रहे हैं इसकी वैल्यूज। अगर हम लोग ये आर विड मतलब 0.99 का लिए थे हमने, तो ये जो रेडियस, ये जो बार है उसका जो रेडियस है उसकी विड्थ हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो और बिन्स 4 यानी हमने चार भागों में उसको डिवाइड किया, 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर लिया हिस्टोग्राम को। सो अब देखते हैं, इस शुरुआत देखिए 80 से लेकर क्या 94 तक समझ लीजिए। तो ये वैल्यूज कितनी है टोटल? 6 ये दिख रहा है, हाँ ये है 7 वैल्यूज, ठीक है, ये पोर्शन। एंड यहाँ पे देखते हैं 95 से लेकर 1113 तक, तो ये एक ही वैल्यू है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे 1114 तक 132 तक कितनी वैल्यूज है? ये 2 वैल्यूज है। और बाकी ये 3 वैल्यूज है, यहाँ पे दिख रहा है ना, 3 है करके यहाँ पे 135, 149 और 150। तो हिस्टोग्राम इस तरीके की वैल्यूज में जहाँ वैल्यूज ज्यादा है तो इसको ग्रुप करके दिखाने में कि इसका काउंटिंग कितना है, इस रेंज में आने वाले कितने पेशेंट्स है, इस रेंज में आने वाले कितने पेशेंट्स है, या उसको कैटेगराइज किए, तो इस टाइप का हमको आउटपुट दिखाई देगा, ठीक है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यही पे करके दिया था हमने, एक्सेल में भी करके देख लिए थे। तो ब्लड शुगर एक लिस्ट है, लिस्ट को सॉर्ट करने का ऑलरेडी तरीका है यहाँ अपने पास, हमारे पास फंक्शन है, पहले भी कर चुके हैं। क्या हुआ? क्यों? Okay. और ब्लड शुगर, ब्लड शुगर में ऐसा है, ये शायद डेप्रिकेट हो चुका है, वर्क नहीं कर रहा है अभी, आई गेस सॉर्ट वर्क नहीं कर रहा है, मतलब ये पुराना वर्जन का होगा करके तब काम किया था। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। वैल्यूज वही सेम है, लेकिन आर विड्थ जो होती है वो, उसकी जो विड्थ है वो हमने 0.9 कर दी है, और जो पिन होता है ना उसका डिफॉल्ट वैल्यू 10 होता है, ठीक। और आर विड्थ जो होती है अगर हमने स्पेसिफाई नहीं किए तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू 1 होगा। अभी अगर आर विड्थ 0.9 कर देते हैं हम लोग तो अलग अलग वैल्यूज का कलेक्शंस दिख रहा है हमको यहाँ पे। तो आप उसको 80 मत कंसिडर करो, आप उसको ना यहाँ से 75 कंसिडर करो, और 75 बोलेंगे, और ये कितना है 84, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो 3 वैल्यूज इसके लिस्ट में आ रही है, कौन सी है? एक 77 को पकड़ते हैं, एक 82 को और एक 80 को, ये 3 वैल्यूज इस सेक्शन में आ रही है, ठीक है। वैसे ही बाकी वैल्यूज इस सेक्शन में आ जाएगी। तो कोई डाउट है इसमें? तो आगे बढ़ेंगे इसके बाद। हाँ, अभी एक डिफरेंशिएट करके देखना है हमको कि मेल और फीमेल के ब्लड शुगर में वैल्यूज का डिफरेंस कैसा होता है। तो एक 2 लिस्ट बना दिए, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग, एंड हिस्टोग्राम बना रहे हैं, ब्लड शुगर मेल और ब्लड शुगर फीमेल दोनों को स्पेसिफाई कर रहे हैं। बिन्स हम लोग दे रहे हैं 80 का बिन्स, 80 के रेंज के आसपास वाला, 100 वाला, 125 वाला, 150 वाला, यानी कि 4 बिन्स दे रहे हैं हम लोग। आर विड दे रहे हैं
95 कलर ग्रीन दे रहे एंड शायद ऑरेंज भी दे रहे हम लोग, लेबल भी असाइन कर दिए। तो लेबल में हमने मेल और फीमेल असाइन कर दिए। ये देखिए मेल और फीमेल, ठीक है। अभी एक्स लेवल पे क्या, एक्स लेवल पे दिख रहा है ब्लड शुगर लेवल लिखा हुआ दिख रहा है जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। वाई लेवल पे नंबर ऑफ पेशेंट्स दिख रहा है जो हमने यहाँ स्पेसिफाई किया। टाइटल क्या दिख रहा है, ब्लड शुगर चार्ट यहाँ पर, और लेजेंड को ऑन किया, दैट मीन्स ये जो लेबल है मेल और फीमेल यहाँ स्पेसिफाई करके दिखाएगा। ठीक है, मैं ये फिगर को ऑफ करता हूँ और plt.show इतना ही रख देता हूँ, ठीक है। सो ज्यादा डिफरेंस नहीं है साइज में। ये क्या करता है ना, ये साइज चेंज करता है। अभी रन होगा कि नहीं होगा मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक बार रन करके देखते हैं। थोड़ा छोटा करके दिखाया, अभी बड़ा करके दिखाया इसने, मतलब ये वर्किंग कंडीशन में है। थोड़ा और छोटा कर ले क्या। सो ये जो ग्राफ का साइज है कम ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, plt.gcf को कॉल करना पड़ेगा एक वेरिएबल में, और वो वेरिएबल का डॉट लिख के डॉट सेट अंडरस्कोर साइज अंडरस्कोर इंचेस में आप टाइप करेंगे तो इंचेस में वो साइज प्लॉट का जो साइज है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लड शुगर मेल, मेल का ग्रीन कलर दिया हुआ है, फीमेल का एक ऑरेंज कलर दिया हुआ है और उसके बीन्स दिए है 80 का एक पोर्शन 90 तक, एंड 90 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर 110। तो उसकी रेंज में जो जो वैल्यूज आ रही है वो वैल्यूज यहाँ दिख रही है, यानी कि मेल की केस में इस रेंज में जो वैल्यूज आ रही है यहाँ दिख रही है। फीमेल की केस में इस रेंज में जो वैल्यूज आएगी चारों कितनी होगी वैल्यूज, वो 4 वैल्यूज होगी। इस रेंज में मेल के लिए कितनी वैल्यूज होगी, 6 वैल्यूज होगी। ऐसे ही तो इस रेंज में यानी कि 111 से लेकर 101 से लेकर 113 तक कितनी वैल्यूज हो रही है मेल की, 2 वैल्यूज हो रही है। फीमेल की कितनी वैल्यूज हो रही है यहाँ पे, 4 वैल्यूज। तो रेंज कहाँ कहाँ से शुरू होगा, 113 से लेकर 125 तक, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे हो, तो मुझे इसका डीप में जाके करके देने की जरूरत नहीं कि मैं सॉर्टिंग करूँ और आपको वैल्यू स्पेसिफाई करके दिखाऊं। आप बेसिकली कंसेप्ट तो समझ रहे हैं ना आप इस चीज का, कि जो पहला वाला करके दिखाया था मैंने, इसको सॉर्ट करने के बाद जो वैल्यूज थी उसका जो ग्रुप करके मैंने दिखाया था, तो आप ये स्पेसिफाई कर सकते हो कि हाँ ये जो वैल्यूज है उसकी 2 ही वैल्यूज कैसे आ रही है, जो ऑरेंज वाली वैल्यूज उसकी 2 ही वैल्यूज कैसे आ रही है, आप बता सकते हो कि नहीं। जैसे ये 150 है, उसके बाद कौन सा है फीमेल के लिए, 140 के पहले कौन सा वैल्यू आएगा, 133, 150 और 133 वो भी फीमेल के लिए, तो ये इस रेंज में आ रहा है वो, ठीक है। ओके नेक्स्ट बढ़े। सबसे लास्ट है पाई चार्ट।